को सादर जय जिनेन्द्र। आज महावीर जन्म कल्याणक के महाउत्सव पे WIT जैन टेम्पल द्वारा आयोजित कहानी फेज़ में शुभम चक्रवर्ती की कहानी बताई जा रही है, जो चित्रों के माध्यम से दर्शाई जाएगी। शुभम चक्रवर्ती ऐसा एक चक्रवर्ती है जो नरक गया था। बाकी सब चक्रवर्ती नरक नहीं जाते, लेकिन शुभम चक्रवर्ती पहला चक्रवर्ती था जो नरक जाते। अभी आप देख सकते हैं आगे का। सभी को जय जिनेन्द्र। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शुभम चक्रवर्ती वो बैठे हैं अपने दरबार में, जहाँ पे दो राजाओं का बातचीत चल रहा है। वहीं पे अगले इसमें दिखाया जा रहा है कि जो साधु जी आए हैं वो भेंट वस्तु स्वरूप टोकरी लाए हैं अपन फलों का। तो जो राजा थे वे खाने का बहुत शौकीन थे, तो उन्होंने खाकर जो फल खाए तो उनको बहुत स्वादिष्ट लगे। तब राजा जी साधु जी को बोलते हैं कि आपने ये कहाँ से लाए हैं। तब साधु जी बोलते हैं जब हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रकार के पेड़ वगैरह है जहाँ पे फल वगैरह लगे हैं, वहाँ से तोड़कर हम लाए हैं। तब राजा जी बोलते हैं कि मैं वहाँ पे जा सकता हूँ क्या, उस स्थान पे मेरे को और भी प्रकार के फल ट्राई करने हैं। तब साधु जी बोलते हैं अवश्य अपन जा सकते हैं वहाँ पे, चलिए हम वहाँ पे चलते हैं। तो बोट में बैठ के आगे चलते हैं। राजा और साधु बोट में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन बीच समुद्र में गहरा तूफान आता है और तूफान के दौरान वे साधु जो व्यंतर देव है वे अपना रूप बदल लेता है, जो कि एक व्यंतर देव था। और राजा आश्चर्यचकित होता है और व्यंतर देव को अपना कुअवधिज्ञान ज्ञात करके अपनी पूर्वभव की कथा कहता है। और व्यंतर देव अपने असली रूप में आने के बाद उनकी पिछले जन्म की कहानी बताते थे कि वो एक राजा के दरबार में एक रसोई का काम करते थे। उनका नाम था जयसेन। और जयसेन नामक रसोई ने एक दिन राजा के दरबार में खीर बनाई और उस खीर राजा को पसंद नहीं आई। और इसी वजह से राजा क्रोध में आकर राजा ने रसोई के ऊपर उस गरम खीर की कटोरी फेंक दी। और गरम खीर की कटोरी फेंकने के बाद उस रसोई का मुंह जल गया और वो तड़प कर मर गया। जैसे कि आप जानते हैं कि वह मरकर वह व्यंतरदेव हुआ और वह उसकी भूतपूर्व की कहानी बता रहा था। तभी जब नाव में वह जा रहा था, वह राजा को कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो मेरे एक वचन का पालन करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूँगा। ठीक है। वो बोलता है कि तुम पानी में अपने इससे नमोकार मंत्र पे पैर रखो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूँगा। ऐसा सुनकर राजा डर जाता है और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह नमोकार मंत्र पे पैर रख देता है। और इसी पश्चात आप यहाँ देख सकते हैं, इसी पश्चात समुद्र में व्यंतरदेव ने तूफान ला दिया और अपने राजा को धक्का दे दिया। और वह जब नमोकार मंत्र पे पैर रख दिया तो राजा सीधा नरक में चला गया। नरक में जाने वाला यह पहला चक्रवर्ती था। नरक में जाने वाला पहला चक्रवर्ती था क्योंकि नमोकार मंत्र का अपमान करने के लिए वो नरक में गया था। क्यों बाकी जो सभी चक्रवर्ती थे वो सभी चक्रवर्ती मोक्ष गए थे। तो आप सभी ने देखा कि नमोकार महामंत्र का अपमान करने के कारण शुभम चक्रवर्ती जो थे वो 7वें नरक में गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा करें तो वो हमें पूजा करे, भक्ति करे तो पूरे भाव के साथ, पूरे विनयता से करे, जिससे कि हमारा ये जो भव है ये ही नहीं तो हमारा जो आने वाला भव है वो भी दुर्गति का कारण होने से बच सके। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का मेन फेज़ में स्वागत है। इस बार मेन फेज़ में हमने महावीर भगवान के पूर्व 5 भव बनाए हैं। तो यहाँ से शुरू होता है पहला भव। तो ये है पहला भव, जिसमें भगवान महावीर एक पूर्वरा नाम की शिकारी थे जो बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे। तो अपने एक विदेश क्षेत्र में कुछ जैन मुनि धर्म यात्रा पर निकल गए थे जंगल में से। तो उन पर कई डाकुओं ने हमला बोल दिया था। तो सारे मुनि अलग अलग हो गए थे और रास्ता भटक गए थे। तो
वही जंगल में एक पुरवर नाम का शिकारी भी था, जिसकी नज़र एक मुनि पर पड़ी और उसने धनुष्यबाण उन पर टांग दिया था। तो उनके पत्नी ने कहा कि रुको रुको, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगते, ये कोई वन देवता या फिर साधु संत लगते हैं, पास चल कर देखो। तो जब शिकारी पास पहुंचा तब मुनि जी ने एकदम शांति से कहा कि हम धर्म यात्रा पर निकल गए थे और कुछ डाकुओं ने हम पर हमला किया और हम रास्ता भटक गए। तो शिकारी को बहुत पछतावा हुआ और अपना शस्त्र उसने नीचे रखा और उनको प्रणाम किया और वन में से बाहर जाने की दिशा दिखाई। तो उसके बाद उसके जीवन पर इतना प्रभाव आया कि उसने हिंसा का मार्ग छोड़ के अहिंसा के मार्ग पर चल गया और मृत्यु के बाद स्वर्ग में देवता का स्थान लिया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कुछ समय मुनि के साथ बिताने से अपने जीवन पर कितना प्रभाव आ सकता है। जय जिनेंद्र। यह दूसरा भाव है। बहुत समय पहले एक पुण्य आत्मा स्वधर्म स्वर्ग से जन्म लेकर धरती पर आई। यही आत्मा आगे चलकर भगवान महावीर बनने वाली थी। उस आत्मा का जन्म हुआ अयोध्या में, राजा नाभिराय के पुत्र आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती के घर। उसका नाम रखा गया मारीची कुमार। मारीची अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। एक दिन जब वे नीलांजना देवी का नृत्य देख रहे थे तभी उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान हुआ। यह देखकर उनके पिता समेत 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली और मारीची कुमार ने भी वैराग्य अपनाया। लेकिन कुछ समय बाद मारीची कुमार भूख, प्यास और कठिनाइयों को सह नहीं सके। वे मुनि धर्म से हट गए और मिथ्या मार्ग अपना लिया। उन्होंने खुद का एक अलग मत बना लिया और असंख्यात भवों तक संसार के दुखों में भटकते रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मार्ग पर टिके रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बड़ी आत्माएं भी भटक सकती है। ये भगवान महावीर का तीसरा भाव है। आज से बहुत समय पहले भगवान महावीर बलवान सिंह के रूप में जन्मे थे। वह सिंह बहुत हिंसक और जानलेवा था। वह जंगल में आतंक फैलाता और अपने से कमज़ोर जानवरों को मारता और जंगल में बड़ा ही खूंखार जैसा माहौल फैलाता। एक दिन आकाश मार्ग से होते हुए दो जैन मुनिराज सिंह के सामने आके खड़े होते हैं। सिंह उनके सामने आके खड़ा होता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है, पर जैन मुनिराज की शांतता देखकर सिंह का गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है और उसे समझ में आता है कि असली बलवानता हिंसा और हानि में नहीं बल्कि शांति और संयम में। इसी दौरान वो संलग्न व्रत धारण करता है और ध्यान में लीन होकर अपने प्राण को त्याग देता है। जय जिनेंद्र। ये है भवचार। अपने चरित्र नायक भगवान महावीर पहले भव में चक्रवर्ती थे और उनका जो जन्म था वो स्वर्ग से जन्म उनका धनंजय राजा के यहाँ हुआ था। जो धनंजय राजा थे उन्होंने राजपट का त्याग करके दीक्षा ली और उसके बाद ये जो राजा थे इनका नाम था प्रियमित्र। इन्होंने इन पर राज्य का भार आ गया और फिर एक बार उनके शस्त्र भंडार में चक्र रत्न प्रकट हुआ, परंतु उससे किंचित भी आश्चर्यचकित नहीं हुए। विशाल सेना, 96,000 रानियाँ, 96 करोड़ पैदल सेना। एक बार दर्पण में मुख देखते समय कान के पास श्वेत केश देखकर उनका चित्त संसार से विरक्त हो गया। जिन दीक्षा लेकर चरित्र दशा के महान रत्नंत्र अंगीकार किया, उत्तम 16 भावना द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध दिया। जय जिनेंद्र। यह हमारा पांचवा भाव। पांचवें भाव में हम देखेंगे कि महावीर भगवान जो है, महावीर भगवान ने अवतार कैसे लिया। महावीर भगवान अवतार लेने वाले थे तब के राजा थे सिद्धार्थ जी और रानी थी त्रिशला देवी महारानी थी। तो उनको 16 शुभ स्वप्न आए थे। 16 शुभ स्वप्न का मतलब होता है कि किसी तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। और महावीर भगवान का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप सबका मंदिर फेज़ में स्वागत है। इस बार हमने जल मंदिर पावापुरी की झांकी बनाई है, तो आइए जानते हैं पावापुरी जल मंदिर के बारे में।
जब स्वामी महावीर स्वामी का जब उन्होंने अपना मोक्ष प्राप्त किया था तो ये पावापुरी में प्राप्त किया था। तो जैसे ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, उनकी चरण स्पर्श की जो भी मिट्टी थी, उनके जो भी शिष्य और भक्त लोग थे, उन्होंने वो मिट्टी इस प्रकार से उठाई कि वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे को फिर उन्होंने तालाब के रूप में बनाया और तालाब के अंदर हमारा ये मंदिर बनाया, जिसे हम पावापुरी जल मंदिर के नाम से जानते हैं। पावापुरी का जल मंदिर मगध के राजा द्वारा बनाया गया था और यह पूरा मंदिर संगमरमर से बना हुआ है और पावापुरी जल मंदिर के चारों ओर पानी और कमल के फूल है जो इसे दिव्य और सुंदर बनाते हैं। पावापुरी का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था और यह मंदिर जैन धर्म के 5 मुख्य तीर्थ स्थल में से एक मुख्य तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल हज़ारों भक्त और पर्यटन अपनी शांति के लिए आते हैं और यहाँ का सबसे बड़ा अतिशय ये है कि हर पंच कल्याणक के दिन यहाँ पे भगवान के ऊपर का छत्र अपने आप घूमता है। यही सबसे बड़ा अतिशय है। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, आप सभी का ज्ञान फेज में स्वागत है। ये साल ज्ञान फेज में षटलेशाओं के बारे में बताया गया है, तो आइए जानते हैं षटलेशाओं के बारे में। षटलेशा तो जानते हैं कि पहले लेशा किसे कहते हैं। लिम्पति एतया इति लेशा, यानी जो पुण्य पाप एवं जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, जिससे जीव उन कर्मों को स्वयं को लिप्त कर लेता है, लिम्पित कर लेता है, वह लेशा है। ये लेशा है कुल 6 प्रकार की है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, जिसमें से जो पहली 3 लेशाएँ है वह अशुभतर लेशाएँ है, बुरी लेशाएँ है, और जो नीचे की 3 है वह शुभतर लेशाएँ है, अच्छी लेशाएँ हैं। आइए एक वृक्ष के उदाहरण से ये लेशाओं का स्वरूप हम समझते हैं। तो कहानी ऐसी है कि 6 दोस्त जंगल में जाते हैं और उन्हें को भूख लगती है, तो खाने के लिए उन्हें एक आम का पेड़ दिखता है। तो पेड़ जब फल खाने होते हैं तो फल खाने के जो उनके अलग अलग तरीके हैं वह हमें लेशाओं का स्वरूप समझाएंगे यहाँ पे। तो पहली है कृष्ण लेशा, जो वहाँ पे दिखाई गई है, जिसका प्रतीकात्मक रंग है काला, कि जो स्वयं भी अच्छे काम नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता। यह कृष्णलेशा का स्वरूप है। वो कृष्णलेशा जो है वह कहता है कि मुझे फल खाना है तो मैं पूरा पेड़ ही मूल से काट देता हूँ। उसके बाद आती है नीललेशा, जिसका प्रतीकात्मक रंग है नीला। वह कहता है पेड़ को मूल से काटने से अच्छा है एक स्कंद, मैंने एक बड़ी डाल मैं यहाँ से काट लूँ, जिससे मुझे जितने फल चाहिए उतने मुझे खाने को मिल जाएंगे। उसके बाद आती है कपोतलेशा, जो यहाँ पे दिखाई गई है। वो कहता है कि बड़ी डाली काटने से अच्छा है मैं एक छोटी डाली काट लूँ, जिससे मुझे जितने फल चाहिए उतने मैं खा सकूँगा। उसके बाद पीतलेशा, ऊपर की जो 3 थी अभी ये अशुभतर थी, अभी शुभतर लेशाएँ शुरू हो गई। पीतलेशा जो वहाँ पे दिखाई गई है, वो कहता है कि मुझे फल खाना है तो मैं क्यों ना एक पेड़ का जो है पूरा एक फल का गुच्छा ही तोड़ दूँ। तो वो फल का गुच्छा तोड़ता है, जिससे मतलब कच्चे वाले फल जो है मैं फेंक दूंगा और पके वाले फल मैं खा लूँगा। उसके बाद आता है पद्मलेशा, जिसका प्रतीकात्मक रंग है पिंक गुलाबी, जो कहता है कि मुझे सिर्फ पेड़ के मैं पके फल तोड़ूंगा, जिससे बाकी पेड़ को कोई हानि ना पहुँचे। उसके बाद आती है शुक्ललेशा, जो सबसे भद्र परिणामी होता है, सबसे अच्छे परिणामों वाला होता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। वह कहता है कि पेड़ को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचाऊँ, इसलिए जो स्वयं से गिरे हुए फल है वही मैं उठाकर खाऊंगा। तो ये पूरा षटलेशा का स्वरूप है। ये हमें समझना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे बुखार चढ़ जाने के बाद डॉक्टर के पास हमारे लिए थर्मामीटर होता है वो चेक करने के लिए, वैसे ही हमारे परिणामों को चेक करने के लिए ये एक मीटर है, जिससे हमें समझ में आता है कि हमारे परिणाम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। अगर हमारे परिणाम बुरे हैं तो हम किस प्रकार से अच्छे कर सकते हैं उसकी हमें इससे समझ आ जाती है। तो षटलेशा का ये इस प्रकार से स्वरूप है। अगर ये हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य और वर्तमान दोनों अच्छे होंगे।
जैसे हमें श्रेयांश भैया ने 6 लेश्य के बारे में बताया, उनमें से 3 लेश्य शुद्ध लेश्य होती है और बाकी सारी अशुभ लेश्य होती है। तो पहली लेश्य जो कि अशुभ होती है वो है कृष्ण लेश्य। कृष्ण लेश्य जैसे कि बैर ना छोड़ना, वो अधर्म के रास्ते पर जाना, अहिंसा करना, ये सब कृष्ण लेश्य के लक्षण हैं। कृष्ण लेश्य का उदाहरण इस प्रकार बताया जाता है, जैसे कि जो कौन सा राजा था, जो श्रेणिक राजा था, उनको एक बार महाराज जी जंगल में तप करते हुए दिखे थे। श्रेणिक राजा महाराज जी को देख के इतना क्रोधित हो गए कि श्रेणिक राजा ने महाराज जी के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया था। श्रेणिक राजा का क्रोधवश मुनिराज पर उपसर्ग कृष्ण लेश्य को दर्शाता है। जय जिनेंद्र। नील लेश्या का स्वरूप आपको मैं बतलाना चाहूँगा। नील लेश्या जो है, जो दूसरे स्थान पर अशुभ लेश्याओं में आता है। नील लेश्या का स्वरूप कुछ इस प्रकार है, जो काम करने में मंद होता है, जो काम आदि व्यसनों में लिप्त रहता है, जो मायावी रहता है और अपने माया से और अभिमानी भी रहता है। इसमें उदाहरण कुछ इस प्रकार है, जो रावण का उदाहरण है, जो कि अपने विमान में गमन कर रहा था मंदोदरी रानी के साथ में। वह उसका विमान अचानक से रुक जाता है। वो ये देखता है कि बाली मुनिराज नीचे जो तप कर रहे थे, तो उस वजह से उसका विमान ठहर गया। तो वो नीचे आकर उन पर उपसर्ग करता है और अपना जो कैलाश पर्वत है वो अपने मस्तक पर पूरा उठा लेता है। यह बाली मुनिराज देख जीवों की हानि हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने दाहिने पैर की सबसे छोटी अंगुली से हल्का सा नीचे दबाया और रावण ज़मीन के अंदर धंस गया। ये भार वो उठा नहीं पाया और वो रो पड़ा और बाद में उसने रानी के साथ में आकर मुनिराज से क्षमा मांगी। यह नील लेश्या का स्वरूप और उदाहरण हमने बतलाया है। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मैं अभी लेश्याओं की तीसरी और अशुभ लेश्याओं की भी तीसरी कपोट लेश्या बताने वाला हूँ। इसमें यह लेश्या यह कहती है, जो ज़्यादा क्रोध करता है, दूसरों को परनिंदा करता है, दूसरों को अनेक प्रकारों से अपमान करता है, अपने प्रशंसा करने वालों लोगों को ज़्यादा दान करता है, कार्य अकार्य में भाव नहीं रखता, उसके बाद युद्ध में मरना चाहता है। ये सारी चीज़ें कपोत लेश्या को बताती है। उदाहरण के तौर पर जब श्रेणिक राजा पाप करने के बाद जब घर जाते हैं तो वो रानी को सब किया कर्म बताते हैं। तो उसके बाद जब रानी और राजा एक सप्ताह बाद जब जंगल वापस लौटते हैं तो देखा जाता है कि मुनिराज की वैसे अवस्था देख श्रेणिक राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मुनिराज की इस तप के कारण वह उनके गले से वो उपसर्ग निकालकर उनसे क्षमा मांगते हैं। इसी के कारणवश वह कृष्ण लेश्या से कपोत लेश्या में आ जाता है और यही एक उदाहरण है जो कपोत लेश्या को हमने बताया है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज मैं आपको पीत लेश्या का स्वरूप बताऊंगा, जो कि शुभ लेश्या में तीसरे नंबर की लेश्या है। तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है कि जिसे कार्य अकार्य, सेव्य असेव्य का जिसे बोध हो, जो दान देने में प्रीतिवंत हो, जो सब में समदर्शी हो और जिसके मन वचन काया में सरलता हो, तो इस प्रकार कुछ पीत लेश्या का स्वरूप है। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ अंजन चोर और सेठ की कहानी आती है, जहाँ पे अंजन चोर सेठ के कहने पे उस 108 गठानों वाली झूले पे जाके बैठ जाते हैं और सेठ के कहे अनुसार निष्ठापूर्वक वह कार्य करते हैं और एक एक करके 108 गठानों को तोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होती है। इस प्रकार यह पीत लेश्या का उदाहरण है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब हम जानेंगे पद्म लेश्या का स्वरूप। ठीक है, तो पद्म लेश्या जो कि 5वीं नंबर की लेश्या है और सर्वोत्कृष्ट क्रमांक में उसका दूसरा नंबर आता है। तो पद्म लेश्या जो कि त्यागी, भद्र स्वरूपी और शुभ भाव से सहित, अशुभ भाव से रहित और मुनिराजों के भक्ति में प्रीतिवद है।
तो इस तरह की यह पद्मलेशा है। अभी हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमने जाना था मुनि राजों के भक्ति में प्रीतिवत रहती है, वैसा ही एक उत्तम उदाहरण हमारे सामने है। जैसे कि भगवान आदिनाथ स्वामी का आहार जो कि श्रेयांश राजा दे रहे हैं, इस प्रकार का यह उदाहरण है। और ये था पद्मलेशा का स्वरूप। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यह लेशा शुक्ल लेशा है। इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है कि पक्षपात न करे, निदान न करे, सर्व जीवों में समता भाव रखे, इष्ट निष्ठ में राग द्वेष रहित हो। ये सब शुक्ल लेशा के स्वरूप है। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ उपसर्ग करता है। इतना भयंकर उपसर्ग होने के बाद भी भगवान अपने ध्यान से डगमगाते नहीं और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसे कि आप सभी ने देखा, यह छह लेशाओं के प्रतीक स्वरूप और इन सभी के जो कुछ होने वाले पाप है, इन सभी के अपने जीवन में होने वाले रोज के कार्यों में इन सभी के कुछ ना कुछ रोल है। और वह अपन को समझ के अपने जीवन में बदलाव करना है। जय जिनेंद्र।